जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नमस्कार। हो गया? बताओ जल्दी। हो गया? नमस्कार, ये हमारी सासू माँ है, मिसेस गोमती फोगाट, सोनाली जी की सासू माँ है, हमारी भी सासू माँ है। हम पूरी फोगाट फैमिली की तरफ से हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है प्रशासन से, बीजेपी पार्टी से, सभी पदाधिकारियों से। 2 दिन से आज हम इस मुसीबत में हैं। लोकल हिसार का कोई भी बीजेपी का नेता, कोई पदाधिकारी, कोई भी हमारे को सिवाय कंवरपाल गुर्जर जी के कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया है। गोवा में हमारे जो बच्चे गए हैं उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। वो अब तक उनकी FIR लॉन्च नहीं हुई है। सबको पता है कि बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होती तो हमें तुरंत इन्फॉर्म किया जाता कि ऐसा हो गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये बताया गया कि वो नहीं रही। और 8 बजे से लेके 2 बजे तक हमारे से कोई कांटेक्ट किसी का नहीं हुआ, ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना पुलिस प्रशासन ने, ना हमारे PA जो उनके साथ थे उन्होंने, किसी ने भी हमें किसी भी परिस्थिति से अवगत नहीं करवाया। प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी बच्ची की हालत बहुत ख़राब है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। हम कैसे भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं। वो बार बार कहती है मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। अब मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इतनी तो हमारी मदद करें, वहाँ FIR हो जाए, उसका पोस्टमार्टम हो और हमें बॉडी हैंड ओवर की जाए। नमस्कार। कंवरपाल गुर्जर जी पर्सनली आए थे, फैमिली को पूरा उन्होंने सपोर्ट किया है, और अब भी वो जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। किस टाइप का सपोर्ट किया मैम? हमारे को आके सांत्वना दे के गए हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है, एक मानवता। सरकार में कदावर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को अप्रोच वो कर सकते हैं क्या? इस उन्होंने किया है, उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। उसके कोई अब तक रिजल्ट अभी हमें नहीं मिले हैं। अगर किन पर आप लगा रहे हैं? हमें जो उनके साथ थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता उनके साथ हुआ क्या है। सच्चाई ये है कि हमें कुछ भी नहीं पता उनकी तबीयत कब खराब हुई, कब वो पार्टी में गई या नहीं गई, वो कहाँ थी, गोवा में थी, कहाँ थी। मीडिया से, समाचार पत्र से ही हमें पता चल रहा है कि एंथोनी हॉस्पिटल में उसको लेके गए। न्यूज़ में ये था उनको ब्रॉड डेड लाया गया, लेकिन अभी ये आ रहा है कि उनको हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके गए। हमें सच्चाई बिल्कुल नहीं पता। हम चाहते हैं हमें सच्चाई पता लगे, और प्रशासन से हमारी उम्मीद है। वहाँ के एक्स गवर्नर हैं या अभी गवर्नर हैं मिस्टर मलिक, वो अक्सर कहते हैं मैं जाटों की बहुत मदद करता हूँ, मेरे पास आओ। आज वो जहाँ कहीं भी है, मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो वो गोवा के गवर्नर रहे हैं। हमारी मदद करें, हमारी FIR लॉन्च करवाएं, हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम करें और उसकी बॉडी हमारे को हैंड ओवर करें। मुख्यमंत्री जी की वजह से 2 दिन हो चुके हैं मैम, अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वहाँ की पुलिस ये कह रही है FIR जब करेंगे, जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन हमारे बंदे ये कह रहे हैं पहले FIR करो फिर पोस्टमार्टम। कोई मैसेज मुख्यमंत्री जी का हमारे पास पर्सनली कोई मैसेज नहीं आया। न्यूज़ में जो आप देख रहे हो वही मैसेज। मैम, आपकी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के द्वारा अलग अलग लोगों पर आरोप, आपके PA जो सोनाली के थे उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उसकी हत्या की गई होगी। उनके साथ एक सुखविंदर जो सुखी है, उसका नाम बीच में आया। बीच में आपके ही परिवार के सदस्य ने गोपाल कांडा का भी नाम लिया कि वो भी कर सकते हैं। देखिए, आप क्या मानते हैं? मैं ये मानती हूँ जब किसी का नुकसान होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है तो आदमी कहीं भी उसका मन भटकता है, लेकिन हम तो सिर्फ प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमें सच्चाई बताए, उनके साथ हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से वो अपने PA के साथ गई हैं। बीजेपी की सरकार है गोवा में भी, हरियाणा जी बिल्कुल, हम बीजेपी पार्टी से, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है। मैं बहुत पुरानी बीजेपी की पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय PK चौधरी बहुत पुराने लीडर थे बीजेपी के, जब बीजेपी को कोई जानता नहीं था। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए, इसकी हर संभव मदद की जाए। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, FIR लॉन्च की जाए। FIR में जो भी आता है तफ्तीश में हम मानेंगे।
ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो एफआईआर दर्ज होने से रोक रही हैं? आपको किन पे लगता है? हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारे से बहुत दूर है। हमें तो ये भी नहीं पता उसके साथ हुआ क्या है। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, किसी ने अगर उनके साथ जो आदमी ठीक होता, जो गया था, सबसे पहले फैमिली को इन्फॉर्म करता कि उसके साथ ये हो गया, इतनी बीमार हो गई, इतने बजे ये हो गया, हम हॉस्पिटल लेके गए, हमें कुछ नहीं बताया गया। गोवा के पुलिस प्रशासन का अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो परिवार किस तरीके का निर्णय परिवार से जो भी होगा, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई तोप बंदूक कुछ नहीं है, हम सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा बहुत शांतिपूर्वक ही करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन हम प्रशासन से मेरा बार बार मेरी ही देखो, मेरी 80 साल की मदर इन लॉ है जो हाथ जोड़ के खड़ी है। क्या इसलिए उस लड़की ने 10 साल बीजेपी की सेवा की थी? क्या इसलिए कि उसकी डेड बॉडी हमें लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े? क्या इसलिए? क्या पार्टी अपने वर्कर्स का ये ध्यान रखती है? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात ऊपर तक, हो सकता है कि उनको ना पता हो, मैं उनको पहुंचाना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी, जैसे भी हो सके, जल्दी से जल्दी उनका पोस्टमार्टम करवाएं, उनके एफआईआर लॉन्च करवाएं। मैम इतनी देरी क्यों हो रही है? स्टेट में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, उसके बावजूद भी बीजेपी की ये तो आप बीजेपी से पूछो ना। मैडम, कुछ चीजें गायब होने की भी सूचनाएं मिली थी कि लैपटॉप और कुछ सामान है वो यहाँ से गायब हुआ है। देखिए लैपटॉप का ऐसा हो सकता नहीं, लैपटॉप ऐसा है, लैपटॉप उस लड़के के पास ही रहता था, गायब कुछ नहीं हुआ है, उसी के पास था। सुबह उस लड़के का फ़ोन भी आया है और कुछ रूटीन डाक थी जो उसके पास थी और कुछ नहीं। तो आगे पीछे भी तो मैम उतारा जा सकता था, लेकिन उनके ऐसा होने के बाद ही क्यों उतारा गया वो? क्या कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डीवीआर वगैरह आगे डीवीआर यहीं है, वहीं कहीं नहीं गई है, डीवीआर यहीं है। तो उसका सीसीटीवी का पुराना जो फुटेज है वो उसमें है, आपने चेक किया? हमारे बच्चे के पास है, चेक किसी ने नहीं किया। चेक पुराने स्टाफ को हटा के नया स्टाफ नहीं, वो एक ही लड़का था जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, बाकी स्टाफ सारा पुराना। गोवा में जो मैडम शिकायत दी गई, कंप्लेंट दी है वहाँ की पुलिस को, उसमें ये रेप के भी एलिगेशन लगे हैं, तो क्या परिवार को था? हमें ऐसा, हमारी लड़की स्ट्रांग इनफ थी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, और एक जाट फैमिली से और बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती थी। किसी भी एक आदमी को संभालने में हम सब सक्सेस में, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। मैं इस बात डिप्रेशन में भी नजर आई? नहीं, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं थी, लेकिन काम का प्रेशर सब पे होता है, आप पे भी है, हमारे पे भी है। उनका जो शरीर है वो नीला पड़ता जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि उनको पॉइजन दिया हो? अब पॉसिबिलिटी, सच्चाई जब सामने आएगी, मैं बार बार यही कह रही हूँ, जब सच्चाई सामने आएगी सब बातें निकल के आएंगी, अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ठीक है, वो पुलिस। मैं अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगी पार्टी से कि पार्टी की अपनी भी साख का सवाल है, पार्टी की अपनी भी इज्जत का सवाल है, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करे। हमारी बच्चे की डेड बॉडी हमें दे, जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करवा के। एक बार एक फोटो करना है। नहीं, हमें तो इसलिए लग रहा है कि जब कल उनका फ़ोन आया सुबह भी सोनाली जी का हार्ट अटैक हो गया, वो नहीं रहे, हमें तो विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, दोबारा फ़ोन करने के बाद उसने जैसे टाइम टेबल चेंज कर दिया सारा। कभी कहता है रात को तबीयत ख़राब हुई, कभी कहता है 7 बजे तबीयत ख़राब हुई। अगर रात को तबीयत ख़राब हुई तो हमारे पास फ़ोन क्यों नहीं किया? उनकी डेथ के बाद क्यों फ़ोन किया? फ़ोन तो पहले भी कर सकता था हमारे पास, वो सिस्टर भी कर सकती, क्या बता, उनको मौका ही ना लगा फ़ोन करने का। और परिवार, उनकी माताजी से भी हमारी बात हुई, आपकी माताजी से, उनका ये कहना है कि जब फ़ोन पर बात हुई थी तब उन्होंने ये बताया कि उनकी बॉडी जैसे कुछ सुन्न सी पड़ रही है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो क्या कोई स्लो पॉइजन दिया जा रहा था उनको लगातार? कुछ तो प्रॉब्लम थी, जब ही तो बता रहे थे वो। क्या मांग करते हैं? ना अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं? यही मांग है जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या हुआ उनके साथ, किसने किया है। हमारे तो 2 ही लोगों पे शक है, 2 ही लोग थे उनके साथ, हमें तो और किसी को है ही नहीं उनके साथ। दूसरे कैसे पता क्या किसने किया है, किसने करवाया है। सुखविंदर था एक साथ, एक सुधीर सांगवान, दोनों। सुधीर सांगवान का वर्चस्व इतना कैसे बढ़ गया सोनाली के साथ कि परिवार वालों को भी नहीं मिलने दिया जाता था उनसे? बस वो इस तरह गाइड करता था उनको, जैसे मिस गाइड करता था उनको। तरीका ऐसा अपना रखा था उन्होंने, जैसे उन सोनाली जी को महसूस ना हो और वो अपने तरीके से हैंडल करता रहे। आपको कभी शक नहीं हुआ कि ये गलत इंसान है? आपने हाँ, बैकग्राउंड का भी पता किया? 2017 में सुनने में आया कोई एफआईआर भी दर्ज थी इन पर। देखो मैंने इतना नहीं, लेकिन मैं इतना तो पता किया है, वो घर से निकाल दिया गया था घर वालों ने, और थोड़ा बहुत कोई काम करता था उसमें घाटा लग रहा था, यहाँ एज ए नौकरी के लिए आया था हमारे पास, तो पिए। हाँ, सिरसा के एमएलए गोपाल कांडा पर भी आप एलिगेशंस लगा रहे हैं,
सुखविंदर सांगवान है उनके साथ, जो उनकी मदद कर रहे हैं। उनके गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा जी? परिवार कह रहा है कि भाजपा के लोग ना अध्यक्ष, ना मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना यहाँ के विधायक, और यहाँ से हिसार से कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी नहीं आए आप लोगों से, परिवार से कोई मिलने नहीं आए। एजुकेशन मिनिस्टर आए थे कल मेरे पास 10 बजे। कमल गुप्ता जी नहीं आए? नहीं, कमल गुप्ता नहीं आए जी मेरे पास। मुख्यमंत्री का कोई फ़ोन आया सरकार नहीं, की तरफ उन्होंने से कोई एश्योरेंस मिला है आपको? कंवरपाल जी ने बात करी, सीएम साहब ने उनके सामने वहाँ की सीएम से बात करी, डीजीपी से, अधिकारियों से बात करी, कह रहे हैं पार्टी आपके साथ है, सब कुछ न्याय होगा। लेकिन अफेरी लॉज नहीं हो रही, न्याय क्या होगा? आज दिल्ली में एक मीटिंग भी चल रही है, भाजपा चुनाव को लेकर मीटिंग कर रही है, क्या ये मीटिंग होना जायज़ मानते हैं आप? इसको टाला जा सकता था? क्या कह सकते हैं जी, वो तो पार्टी को देखना है जी। आपके भाई की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई सर, उसमें दुष्कर्म होने की बात की गई, आप उसको मैं अभी इस मामले में हमारी कोई डिस्कस नहीं, कोई पता नहीं मेरे। साथ ही बताया गया कि यहाँ से भी कुछ चोरी हुई है। पोस्टमार्टम कब तक करवाएंगे? पोस्टमार्टम हम तो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ना। अभी एफआईआर लॉज हो जाए उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाए। वो वहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं पहले पोस्टमार्टम कराओ उसके बाद एफआईआर लॉज। कब तक इंतजार करेंगे आप? इंतज़ार क्या जी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो हरियाणा सरकार, गोवा सरकार, भारत सरकार से हमारी एफआईआर लॉज हो और सीबीआई जांच हो, जो निर्दोष है उनको सज़ा दी जाए। एफआईआर नहीं होती तो क्या आप लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तब तक? देखते हैं जी, कल सोचते हैं जी कुछ। गुरुग्राम का एक फ्लैट जो है हाँ जी, उसको लेकर के किस तरीके की हाँ बात है? वो ऐसे उन्होंने भी किया है उस पर सोनाली जी का। अब जैसे भाई गया वहाँ, भाई ने देखा भी सोनाली का सामान कहाँ है, घर लेके जाना है, सोनाली को लेके जानी है। उन्होंने पूछा भी घर का और सामान, चाबियाँ कहाँ हैं, घर बंद पड़ा है। भांजी है वो तो हॉस्टल में रहती है, घर में तो कोई रहता ही नहीं। उन्होंने कहा भी गुड़गांव फ्लैट में है चाबियाँ। भाई ने कहा भी गुड़गांव फ्लैट की चाबी दो। सुधीर सांगवान ने आगे से ये जवाब दिया वो फ्लैट मेरा है, वो हमारे पास नौकरी करता था। फ्लैट कहाँ है उसके पास? कब खरीदा गया था ये फ्लैट? ये अभी खरीदा गया तो कुछ टाइम पहले ही। तो कितना लगभग कितने महीने? ये थोड़ा आइडिया नहीं, मेरे को जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि पीछे भांजी की छुट्टियाँ थी, भांजी चली गई थी, मैं नहीं गया। किन के नाम पे फ्लैट है ये अभी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। आपके यहाँ फार्म हाउस से कोई डीवीआर, लैपटॉप और ऐसा कुछ चोरी होने का मामला भी सामने आया है? देखो वहाँ एक लड़का काम करता था, उन्हीं सुधीर सांगवान का ही रखा हुआ था। वो कल सुबह निकल गया। उनका फ़ोन आने के बाद एक मोबाइल फ़ोन है उनका जो सोनाली जी यूज़ करती थी और एक लैपटॉप है उनके पास, वो हमारे को अभी तक मिला नहीं है। उस लड़के से हमने संपर्क किया, पहले उनका फ़ोन बंद आ रहा था, अभी उठा नहीं रहे। कुछ बातें ऐसी भी निकल कर के सामने आ रही हैं कि पहले यहाँ पे कुछ चोरी हुई थी और उस सिलसिले में देखो सुधीर अब दोषी पता पाए गए नहीं, थे। हमें शक तो है लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। क्या पता कल जब ये हादसा हुआ उनको कोई बात आ गई है, मिली हो, इस बात को लेके कुछ किया हो। सोनाली जी के साथ करीब 25-30 लाख रुपए की चोरी थी, उसमें ज्वेलरी थी जैसे हमने शादी में डाली सिस्टर की, उनके जैसे जिया जी की थी और थी, कुछ कैश था। ये फार्म हाउस पे काम चल रहा था, यहाँ की लेबर को पैसा देना था, वो कैश था। किसी को नहीं पता था, सिर्फ सुधीर सांगवान को पता था भी कैश है, क्योंकि ये तो है नहीं हर रोज़ घर में पैसा कैश आता है। लेबर को पैसा देना था, वो पैसा था। कहीं प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर के तो कुछ विवाद तो वो तो उसने साफ ही कह दिया ना। देखो फ्लैट का मामला है, उसने सीधा बोल दिया वो फ्लैट तो मेरा है। वो हमारे पास नौकरी करता, फ्लैट का घर से तो बिल्कुल कंगाल आया था, वो नौकरी करने के लिए आया था हमारे पास। कंवरपाल गुर्जर के रात को आकर के आश्वासन देने और मुख्यमंत्री से बात करवाने के अलावा डीजीपी को डायरेक्शंस दिलवाना, हाँ जी, उसके बावजूद आज पूरा दिन इस तरीके की हालात हुई कि आपके भाई और आपके जो रिश्तेदार हैं उनको थाने के सामने खड़ा होकर के रोना पड़ा कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार से जो उम्मीदें थी या जिस तरीके की वो कंवरपाल जी और सुभाष बराला जी से बात हुई, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज, हाँ उस कार्य में व्यस्त हैं हम 5 बजे तक, उसके बाद हम देखते हैं। अभी कंवरपाल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वहाँ कोई एक धारा लगती है गोवा के अंदर यहाँ से अलग, तो उसमें कुछ नहीं होता। वो कह रहे हैं अभी हम 302 की एफआईआर जब लॉन्च करेंगे पोस्टमार्टम के बाद, और हमारे यहाँ तो 302 का मुकदमा उसी टाइम दर्ज हो जाता है कुछ भी ऐसी घटना होने के बाद। वहाँ कुछ नहीं कर रहे वो। क्या लगता है बीजेपी पार्टी की तरफ से और सरकार के स्तर पर आपको सपोर्ट हो रहा है परिवार को या सपोर्ट नहीं हो रहा? हम तो पार्टी से सहायता मांग सकते हैं और क्या करें। आप सहायता मांग रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? कुछ हो तो कुछ नहीं रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हाँ जी, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, बराला जी से, कंवरपाल जी से। मान लिया जाए कि सोनाली ने जिस पार्टी के लिए अपनी पूरी जीवन को खपा दिया है, वो पार्टी उनकी मौत के बाद भी उन्हें न्याय दिलवाने में आपको मदद नहीं कर रही है? कुछ मदद नहीं मिल रही। परिवार वालों को छोड़ करके एक पीए के ऊपर अंधविश्वास करना बिल्कुल सब कुछ, ऐसा क्या? वो तो देखो जी क्या है कि वो चुनाव से पहले आए थे,
और उनको पीए की भी जरूरत थी। जैसे मैं भी काम सिस्टर के साथ ही रहा हूँ, 10 साल हो गए मेरे को, जब से 2012 से आए थे। 2014 जो चुनाव 13 का चुनाव था उस टाइम से वो पहले नोएडा रहते थे। क्या किसी के रेफरेंस से आए थे सुधीर या डायरेक्ट आए थे? वो पता नहीं जी, इतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं, लेकिन मिले थे एज ए पीए के काम के लिए भी। मैं आपका काम देखूँ, मेरे को काम दो जी। आप इन्वेस्टिगेशन कैसे चाहते हैं? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई करे, या न्यायिक जांच होनी चाहिए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच पर भरोसा है आपको? हाँ जी है। बहुत सारे मेन डॉक्यूमेंट सुधीर के पास होंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि घर के अंदर सोनाली के अलावा कोई था ही नहीं कोई और। मैं तो जैसे 2 दिन के लिए आ गया, फिर चला गया। घर की प्रॉपर्टी है, कोई सब कुछ है, उनको सोनाली जी के पास था सारा कुछ। तो चलिए ठीक है। तो